हम अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने के लिए लाइट टाइम यानी प्रकाश समय का उपयोग करते हैं। यह वह दूरी है जितनी दूरी प्रकाश एक निश्चित समय में तय करता है। और हाँ, प्रकाश बहुत तेज है। प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चलता। 1 मिनट में प्रकाश कितनी दूरी तय कर सकता है? करीब 1,11,60,60,000 मील। सूरज की रोशनी को बृहस्पति यानी जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 43.2 मिनट लगते हैं, यानी लगभग 43 मिनट 2 सेकंड, जो कि करीब 484 मिलियन मील दूर है। प्रकाश की रफ्तार सबसे तेज है, लेकिन दूरियां बेहद विशाल है। 1 घंटे में प्रकाश 671 मिलियन मील की दूरी तय कर सकता है। पृथ्वी सूरज से लगभग 8 लाइट मिनट दूर है। अगर हम सौरमंडल के सबसे अंतिम किनारे तक यानी ओर्ट क्लाउड, एक बहुत दूर स्थित धूमकेतुओं का समूह, प्रकाश की रफ्तार से जाएं, तो वहां पहुंचने में 1.87 साल लगेंगे, यानी लगभग 2 साल के आसपास। अगर हम आगे बढ़ते रहें प्रोक्सिमा सेंटाउरी, हमारे सबसे नजदीकी तारे की तरफ, तो वहां पहुंचने में 4.25 साल लगेंगे, यानी कि लगभग 4 साल 3 माह, वह भी प्रकाश की गति से चलने पर। जब हम ब्रह्मांड की विशालता की बात करते हैं तो बड़े बड़े आंकड़े कहना आसान होता है, लेकिन असल में समझ पाना कि यह सब कितना बड़ा, कितना दूर और कितनी अधिक संख्या में है, वो बेहद कठिन है। अगर हम एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे तारों के चारों ओर घूमते ग्रह की दूरी को बेहतर समझना चाहें, तो पहले हमें अपने ही मंच को देखना होगा, दूधिया गैलेक्सी यानी मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तारों का समूह है, जो अंतरिक्ष में घूमती हुई एक स्पाइरल आकृति में फैली है। अब तक के सबसे गहरे अंतरिक्ष चित्रों से हमें पता चला है कि यह तो बस 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सियों में से एक है, जो हमें दृश्यमान ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में दिखाई देती हैं। गैलेक्सियां मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं, क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं। ये सुपर क्लस्टर्स एक विशाल जाल जैसी संरचना में व्यवस्थित हैं, जहां बीच में अंधेरे रिक्त स्थान होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को जाले जैसा रूप देते हैं। हमारी गैलेक्सी में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं और इसका आकार लगभग 1 लाख लाइट ईयर चौड़ा है। जब कहा जाता है कि हमारी गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, तो इसका अर्थ है कि अगर कोई प्रकाश की गति से चलता रहे तो उसे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे। यह बहुत बड़ा लगता है, और है भी, लेकिन जब इसकी तुलना दूसरी गैलेक्सियों से करते हैं तो यह कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा लगभग 2,20,000 लाइट ईयर चौड़ी है। वहीं एक और गैलेक्सी IC 1101 का आकार तो करीब 4 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों के अनुसार यह लगभग निश्चित है कि आकाश में दिखने वाला हर तारा कम से कम एक ग्रह तो अपने चारों ओर जरूर रखता है। वास्तव में ज्यादातर के पास एक से अधिक ग्रह होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस गैलेक्सी में, जहां सैकड़ों अरब तारे हैं, वहां ग्रहों की संख्या ट्रिलियनों में हो सकती है। अब तक केपलर और अन्य दूरबीनों से पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों से मिलाकर 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की जा चुकी है, और ये तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी के छोटे से हिस्से की जांच के बाद मिले हैं। इनमें से कई ग्रह छोटे, पत्थरीले हैं और इतने तापमान पर हैं कि उनकी सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। सबसे नजदीकी ज्ञात एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटाउरी नामक तारे के चारों ओर घूमता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। यह हमसे 4 से थोड़े अधिक लाइट ईयर या लगभग 24 ट्रिलियन मील दूर है। अगर कोई एयरलाइन वहां तक उड़ान दे तो वहां पहुंचने में 50 लाख साल लग जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका तारा बहुत पास और बार बार फटता है, जिससे इसकी रहने योग्य होने की संभावना कम हो जाती है। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम में 7 ग्रह हैं, सभी लगभग पृथ्वी के आकार के हैं, और ये एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करते हैं, जो हमसे लगभग 40 लाइट ईयर दूर है। ये ग्रह बहुत संभवतः पथरीले हैं, और इनमें से 4 ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में जहां सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। कंप्यूटर मॉडलिंग से पता चलता है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर पानी या बर्फ की अच्छी संभावना है। आने वाले कुछ सालों में हम यह जान सकते हैं कि क्या इनके पास वातावरण, महासागर या शायद जीवन के संकेत हैं। हमारी गैलेक्सी में ज्ञात सबसे दूर एक्सोप्लैनेट्स में से एक है केपलर 443b। अगर हम प्रकाश की गति से जाएं तो वहां पहुंचने में 3000 साल लगेंगे, और अगर हम 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं तो वहां पहुंचने में 28 अरब साल लगेंगे। ब्रह्मांड वाकई असीम है, और जब हम लाइट ईयर, लाइट मिनट या मिलियन मील जैसी संख्याएं सुनते हैं तो यह याद रखना चाहिए, प्रकाश भले तेज हो, पर अंतरिक्ष की दूरियां उससे भी ज्यादा विस्तृत और विस्मयकारी हैं।